हो सके तो सभी की तालियां बजनी चाहिए, सभी तालियां बजा के बोल जाओ राधे भक्ति ज्ञान वैराग योग की अद्भुत बनी कहानी, अद्भुत बनी कहानी, अद्भुत बनी कहानी। सत्य धाम राधे जो की सत्य धाम राधे जो की रजे धन लागे, रजे धन लागे ओ मोहे मीठो मीठो श्याम की समझ में नहीं आ रहा क्या कर रहा है आदमी। यही तो हो रहा है। तो बहुत चिंतित हैं शौनक आदि ऋषि, कहते हैं महाराज भक्ति ज्ञान विराग आप तो विवेको वर्धते महान, हमें ऐसी कोई कथा सुनाओ जो माया और मोह को दूर करे, सच्ची मानवता जीवन में लाए और कलयुग के लोगों का जिस कथा से उद्धार हो जाए। महाराज ऐसी कथा आप सुनाइए। इह घोरे कलौ प्रायो जीवशासुरतां गतः क्लेशक्रान्तस्य तस्यैव शोधने किं पारायणम्। ये कलिकाल के लोगों का जो उद्धार हो जाए ऐसी कोई कथा सुनाइए। पहले तो कथा की मांग की और दूसरी बहुत अच्छी बात की है भैया, ये सीखने योग्य बात है कथा। और दूसरी बात कहते हैं कि हमें ऐसी कोई कथा सुनाइए कि कृष्णम प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद्वदाधुना, यानी ऐसी कोई कथा हो जो हमें सीधे डायरेक्ट गोविंद से ही मिला दे। कुछ ज्यादा उपक्रम, क्योंकि कलिकाल में एक तो मनुष्य की आयु थोड़ी है, उसमें भी दुनिया भर के प्रपंच हैं जीवन में। तो महाराज मन इतना बिखरा हुआ है कि हम पूरे समय भजन कीर्तन तो कर नहीं सकते। तो ऐसी कोई कथा जो कलिकाल के लोगों का भी उद्धार कर दे, तो ऐसी कथा सिर्फ और सिर्फ श्रीमद् भागवत महापुराण जी की कथा है। प्रेम से बोलो भागवत महापुराण की जय, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ऐसी कथा सिर्फ एकमात्र श्रीमद् भागवत महापुराण जी की ही कथा है। तो आओ ऐसी दिव्य कथा को नमन करते हुए बोल जाते हैं। इसमें क्या भरा हुआ है? अरे भक्ति ज्ञान से भरी ओरी भक्ति ज्ञान से भरी ओरी भक्ति
ज्ञान से भरियो रे भगवत पानी लागे भगवत। बिना गोविंद की कृपा के यहाँ पर आया नहीं जा सकता, इसलिए धन्य है इस स्थान पर ठाकुर जी की कथा श्रवण करना। श्रीमद् भागवत महापुराण कलिकाल में सर्वसिद्धिदायिनी, सर्वमोक्षदायिनी, सर्व कल्याणकारी श्रीमद् भागवत महापुराण जैसा ग्रंथ में जो सबसे कम समय में आपके हृदय में गोविंद को जगा दे, आपके हृदय में बैठे ठाकुर जी को जगा दे, ऐसी कथा एकमात्र श्रीमद् भागवत महापुराण जी की कथा। ऐसी कथा जो जीवंत व्यक्ति ही नहीं बल्कि जो यत्र तत्र आपके पूर्वज किसी की योनि में पड़े होंगे, यदि उनके भी कानों में ये कथा पहुंचती है तो उनका भी तरोतारण हो जाता है। तो जीने की बात कौन कहेगी, जो यत्र तत्र किसी की योनि में है उनका भी उद्धार कर देने की सामर्थ्य यदि किसी कथा में है तो वो एकमात्र श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में है। इसलिए प्रेम से क्या बोलना है, राधे राधे। थोड़ा आगे डाल लीजिए। और जितने भैया लोग बैठे हैं तो माता जी लोगों के बल पे ही बैठे हैं कि चलो ये लोग आगे बैठे हैं तो यही संभालें। आप लोग भी थोड़ा बोलते रहिए, क्योंकि 7 दिन तक ये स्थान ये आपका अमरा नहीं है, ये काशी क्षेत्र तो अद्भुत है ही, लेकिन साथ साथ ये वृंदावन धाम बन चुका है, वृंदावन धाम जैसा पवित्र हो गया है। इसीलिए प्रेम से हर क्षण जब जब मौका मिले तो हरि नाम लेते चलो और प्रेम से बोलो राधे 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 राधे। जगाना पड़ता है, जैसे हनुमान जी भूले बैठे रहते हैं वैसे यहाँ के भी लोगों को जगाना पड़ता है। श्रीमद् भागवत महापुराण जी आखिर शौनकादि ऋषि सूत जी महाराज से प्रश्न करते हैं कि महाराज जरा हमें बताइए, किम श्रेयः शास्त्र सारः कः स्वावतार प्रयोजनम् किम कर्म शौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया कि महाराज हमें ये बताइए, पहला प्रश्न, कलिकाल के लोगों का उद्धार, कलिकाल के जीवों का उद्धार किस तरह से हो सकता है? क्योंकि गृह कारज नाना जंजाला अते अति दुर्गम शैल विशाला। गृहस्थी के काम काज का जंजाल महाराज इतना विचित्र है, इतना विशाल है कि मानो पर्वत से भी विशाल है, ऐसा ये गृहस्थी का काम काज है। तो गृह कारज नाना जंजाला अते अति दुर्गम शैल विशाल। तो पूछते हैं कलिकाल का व्यक्ति कैसे अपना उद्धार करे, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न पूछा, महाराज जरा ये बताइए ना कि आखिर भगवान को संसार में आने की जरूरत क्यों पड़ी? भगवान अगर केवल कंस के हनन के लिए, कंस को मारने के लिए धराधाम पर आए तो विद्वान श्रोता बैठे हैं और वो जानते हैं कि भृगु विलास सृष्टि लय हुई, जिसके एक इशारा मात्र से ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड का लय और प्रलय हो जाए, वो भगवान केवल कंस को मारने के लिए आता है। तो बात को समझ में नहीं, तो भगवान क्यों आए इसका सच्चा और सही कारण क्या है वो बताए। तीसरा, भगवान किनके माध्यम से, किनके कारण धराधाम पर आए। फिर पूछा कि प्रभु ये भी बताओ कि आने के बाद भगवान ने लीला कैसे, कौन कौन सी लीला की वो भी सुनाई। और आखिरी प्रश्न, 5वां प्रश्न यही किया कि महाराज इतना दिव्य ग्रंथ, यदि आप कहेंगे कलिकाल के व्यक्तियों का उद्धार श्रीमद् भागवत महापुराण जी की कथा से संभव है, तो ये भागवत जो कि तेनेयी मूर्ति प्रत्यक्ष वर्तते हरि, जो साक्षात गोविंद का स्वरूप है, आखिर ऐसे दिव्य ग्रंथ को व्यास जी ने लिखा कैसे, किसकी प्रेरणा से?
तो ये जो हमारे सारे प्रश्न हैं महाराज, इन समस्त प्रश्नों का उत्तर हमें बताइए कि कारण क्या है। तो सबसे पहले ये प्रश्न सुन करके शौनकादि ऋषियों का सूत जी मंगलाचरण करते हैं। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चात् स्वभिभ्यः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाययादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। तो सबसे पहले मंगलाचरण किए, यानी कार्य निर्विघ्न समाप्त हो इसके लिए मंगलाचरण होता है। जानते हो, जैसे हम लोग भी कथा करते हैं, ब्राह्मण देवता का पूजन कराते हैं, सबसे पहले भगवान का ध्यान करते हैं। तो मंगलाचरण भगवान की स्तुति निश्चित रूप से करनी चाहिए किसी भी अच्छे कार्य को प्रारंभ करने से पूर्व, ताकि कोई भी बाधा, कभी कभी देवता भी बाधा उपस्थित कर देते हैं। अभी तो कृपा हो रही, लग रहा है कम हो गया। ये सब हम देखते हैं तो हमें लगता है कि कभी कभी भगवान की देवता लोग भी हम लोगों का भाग्य देख करके जल रहे हैं। देखेंगे मनुष्यों का, क्यों? क्योंकि कथाएं स्वर्ग में थोड़ी होती, कथा साकेत में थोड़ी होती, कथा गोलोक में नहीं होती, कथा वैकुंठ में भी नहीं होती। कथा होती है तो कहाँ होती है? एकमात्र मृत्यु लोक पर ही होती है। और आश्चर्य की बात यह है कि स्वर्ग में बैठे हुए देवताओं का पुण्य रोज घट रहा है और धरती पर बैठे मानवों का पुण्य रोज बढ़ रहा है। ये कितनी बड़ी बात है। तो कभी कभी लगता है जिस कथा को देवता भी ना सुन सके आप श्रवण कर रहे हैं, ये बड़ी बात तो है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो मंगलाचरण स्तुति करते हैं ताकि विघ्न बाधा जो है वो दूर हो जाए। लेकिन आजकल लोग किस किस की स्तुति करते हैं महाराज, पूछो। कहीं काम बन जाए तो किसकी स्तुति शुरू कर देते हैं? भगवान किसी की। और किसी ने कहा जिसके पास ऐश्वर्य है आज के समय में उसी को लोग ईश्वर मानते हैं, और जिसके पास ऐश्वर्य है उसी की स्तुति करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, किसी ने गांव में नाली भी बनवा दिया तो 15 बार माला पहनाओगे। महाराज गांव में नाली नहीं थी, नाली आपने बनवा दी, 15-20 बार माला पहनाओगे और उनको धन्यवाद दोगे, न जाने कितनी स्तुतियाँ कर दोगे। आजकल कभी कभी हम लोगों से पूछा करते हैं और आपसे पूछते हैं, एक नाली बनवाने वाले की स्तुति कर बैठते हैं, 15-20 माला भी पहना दिया, गीत भी गा दिया, उनकी देख रेख भी कर ली, लेकिन जिसने इतना सुंदर मानव शरीर दिया है उस परमात्मा को कितनी बार दिन भर में थैंक यू कहते हैं, उस भगवान को कितनी बार थैंक्स कहते हैं, धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं दिन भर? नहीं करते तो करना शुरू कर दीजिए। भगवान का मंगलाचरण, यानी जिसके आचरण मंगल हो उसी का मंगलाचरण गाया जा सकता है। जैसे आचरण, और एक छोटी सी घटना याद आ रही है, आगे बढ़ेंगे कथा की। एक भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के विषय में बात याद आ गई आपको बता। एक बार राम जी बैठे थे और बगल में किशोरी जी बैठी थी, जगत जननी मैया जानकी बैठी। अच्छा, वैसे तो बात चल ही रही थी कि धीरे से राम जी ने बात में क्या कह दिया। राम जी ने कहा हाँ देखो समीप मैया जानकी बैठी, और उसी बीच राम ने कहा, भगवान राघवेंद्र सरकार ने कहा, जानकी ये देखो मेरे पाँव कितने सुंदर हैं, मेरे पाँव कितने सुंदर हैं। और जैसे ही मैया जानकी ने सुना कि ठाकुर जी कह रहे हैं उनके चरण कितने सुंदर हैं, तो जानकी ने कहा प्रभु थोड़ा ध्यान से देखो, तुम्हारे चरणों से ज्यादा सुंदर हमारे चरण। मैया जानकी ने कहा हमारे चरण ज्यादा सुंदर हैं, राम जी ने कहा हमारे चरण ज्यादा सुंदर हैं।
राम जी कहते हैं कि हमारे चरण, और किशोरी जी क्या कह रही हैं, हमारे चरण। अब आप बताइए किसके चरण ज्यादा सुंदर है, किसके चरण? अगर आपको कहना हो तो आप किसका पक्ष लें? कोई बोल रहा है? तब शांत बैठे। अच्छा, किसी एक का चरण यदि चयन करना हो तो आप क्या करेंगे, किसके चरण ज्यादा सुंदर? थोड़ा तेज से बोलो, सुनाई नहीं। सीता जी के। जी सीता जी के ना। अच्छा, मेरे तक आवाज नहीं आई, उनके इत्यादि की आवाज के कारण हम सुन नहीं पाए। ऐसे लक्ष्मण जी आए। जब लक्ष्मण आए, किशोरी जी ने रोका, कहा लक्ष्मण हम दोनों के बीच एक छोटा सा विवाद है, उसको, उसके निष्कर्ष को आप निकालो। अच्छा, ठाकुर जी कहते हैं, भगवान कहते हैं कि उनके चरण ज्यादा सुंदर है, लेकिन मैं उनको बताना चाहती हूँ चरण तो मेरे ज्यादा सुंदर है। तो लक्ष्मण तुम निर्णय करके बता दो कि चरण हम दोनों में ज्यादा सुंदर किसके हैं? लक्ष्मण ने कहा हे भगवान, हमको न्यायाधीश बनाती है, अब भैया का पक्ष ले तो भाभी रूठे, अब भाभी का पक्ष ले तो भैया नाराज हो। ये तो बड़ी विचित्र स्थिति है, अब हम किसके पक्ष में जाए? लेकिन भैया जानकी और राम जी ने भी स्पष्ट कह दिया, लखन आज जो तू निर्णय देगा वो स्वीकार होगा, वो हम मान लेंगे कि तेरे कथन को सत्य समझ लेंगे। और जब पूछा तो लक्ष्मण ने एक ही बात कहा, प्रभु यदि पूछ रहे हो कि चरण किसके ज्यादा सुंदर हैं, तो सत्य तो ये है कि चरण तो हमारी किशोरी मैया के ज्यादा सुंदर हैं, हमारी जगत जननी माता जानकी के चरण ज्यादा सुंदर हैं। अब जानकी जी के चरणों में कह दिया भक्ति के चरण ज्यादा सुंदर। अब जानकी जी खुश होने लगी। जानकी जी ने कहा देखा, बेमतलब का विवाद कर रहे थे, निष्कर्ष मिल गया, निर्णय मिल गया, चरण तो हमारी ही ज्यादा सुंदर है। लेकिन इतने में लक्ष्मण ने जो बात कही भैया वो बड़े काम के थे। लक्ष्मण ने कहा अरे भैया ज्यादा प्रसन्न होने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे चरण सुंदर तो हैं, लेकिन तुम्हारे चरण तभी तब सुंदर लगते हैं जब तुम्हारे बगल में हमारे राम के चरण हो। बिना राम के चरणों के तुम्हारे चरण का भी कोई अस्तित्व नहीं है। ठाकुर जी भी खुश हो, हमारे कारण आपके चरणों की शोभा बढ़ गई। राम जी भी बहुत खुश हो, लेकिन आखिरी बात लक्ष्मण ने जो कहा वो सीखने और समझने की बात है भैया। लक्ष्मण जी ने कहा ठाकुर जी अब आप ज्यादा खुश मत होना, क्योंकि आपके चरण इसलिए वंदनीय हैं, आपका इसलिए मंगलाचरण करने का हृदय करता है, आप इसलिए आपका चरण ज्यादा सुंदर है क्योंकि आपके आचरण सुंदर है, आपके आचरण सुंदर हैं। और जिस व्यक्ति के जीवन में जिस भी व्यक्ति का आचरण सुंदर होता है, समझ जाओ उसी का मंगल आचरण हो सकता है, उसी को नमन करने वही व्यक्ति नमन के योग्य है जिस व्यक्ति के आचरण सुंदर है। और भगवान जैसा सुंदर आचरण, भगवान ने यहाँ जो कुछ किया वो लीला है, और भगवान की एक एक लीला जो हमारे मन को मुग्ध कर दे, ऐसे परम पिता का परमात्मा भगवान श्री कृष्ण चंद्र महाप्रभु को कहा सत्यम परम धीमहि, सत्य सत्य कह करके संबोधित किया, क्योंकि भगवान कृष्ण ने गीता में कहा मैं साक्षात सत्य स्वरूप हूँ, मैं सत्य का ही स्वरूप हूँ। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि मेरे रहने से, मेरे कारण ही ये मिथ्या जगत भी सत्यवत प्रतीत होता है, लेकिन ये जगत तो हमारी माया है। सत्य कौन है? सत्य एक मात्र परमात्मा है। इसीलिए परमात्मा के सत्य स्वरूप का ध्यान करिए। और मंगलाचरण में कहा गया सत्यम परम, बिना गोविंद की कृपा के यहाँ पर आया नहीं जा सकता, इसलिए धन्य है इस स्थान पर ठाकुर जी की कथा श्रवण करना। श्रीमद् भागवत महापुराण कलिकाल में सर्व सिद्धिदायिनी, सर्व मोक्षदायिनी,
सर्व कल्याणकारी श्रीमद् भागवत महापुराण जैसा ग्रंथ में जो सबसे कम समय में आपके हृदय में गोविंद को जगा दे, आपके हृदय में बैठे ठाकुर जी को जगा दे, ऐसी कथा एकमात्र श्रीमद् भागवत महापुराण जी की कथा। ऐसी कथा जो जीवंत व्यक्ति ही नहीं बल्कि जो यज्ञ तक आपके पूर्वज किसी की योनि में पड़े होंगे, यदि उनके भी कानों में ये कथा पहुंचती है तो उनका भी तरोतारण हो जाता है। तो जीने की बात कौन कहेगी? जो यत्र तत्र किसी की योनि में है उनका भी उद्धार कर देने की सामर्थ्य यदि किसी कथा में है तो वो एकमात्र श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में है। इसलिए प्रेम से क्या बोलना है? राधे राधे। थोड़ा आकर डाल लीजिए। और जितने भैया लोग बैठे हैं तो माता जी लोगों के बल पे ही बैठे हैं कि चलो ये लोग आगे बैठे हैं तो यही संभालें। आप लोग भी थोड़ा बोलते रहिए क्योंकि 7 दिन तक ये स्थान ये आपका अमरा नहीं है। ये काशी क्षेत्र तो अद्भुत है ही, लेकिन साथ साथ ये वृंदावन धाम बन चुका है। वृंदावन धाम जैसा पवित्र हो गया है। इसीलिए प्रेम से हर क्षण जब जब मौका मिले तो हरि नाम लेते चलो और प्रेम से बोलो राधे 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 राधे। जगाना पड़ता है। जैसे हनुमान जी भूले बैठे रहते हैं वैसे यहाँ के भी लोगों को जगाना पड़ता है। श्रीमद् भागवत महापुराण जी आखिर शौनकादि ऋषि सूत जी महाराज से प्रश्न करते हैं कि महाराज जरा हमें बताइए किम श्रेयः शास्त्र सारः कः स्वावतार प्रयोजनम् किम कर्म शौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया कि महाराज हमें ये बताइए, पहला प्रश्न, कलिकाल के लोगों का उद्धार, कलिकाल के जीवों का उद्धार किस तरह से हो सकता है? क्योंकि गृह कारज नाना जंजाला अते अति दुर्गम शैल विशाला। गृहस्थी के काम काज का जंजाल महाराज इतना विचित्र है, इतना विशाल है कि मानो पर्वत से भी विशाल है। ऐसा ये गृहस्थी का काम काज है। तो गृह कारज नाना जंजाला अति अति दुर्गम शैल विशाल। तो पूछते हैं कलिकाल का व्यक्ति कैसे अपना उद्धार करे? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न पूछा महाराज जरा ये बताइए ना कि आखिर भगवान को संसार में आने की जरूरत क्यों पड़ी? भगवान अगर केवल कंस के हनन के लिए, कंस को मारने के लिए धराधाम पर आए तो विद्वान श्रोता बैठे हैं और वो जानते हैं कि भृगु विलास सृष्टि लय हुई जिसके एक इशारा मात्र से ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड का लय और प्रलय हो जाए, वो भगवान केवल कंस को मारने के लिए आता है? तो बात को समझ में नहीं। तो भगवान क्यों आए इसका सच्चा और सही कारण क्या है वो बताए। तीसरा, भगवान किनके माध्यम से, किनके कारण धराधाम पर आए? फिर पूछा कि प्रभु ये भी बताओ कि आने के बाद भगवान ने लीला कैसे, कौन कौन सी लीला की वो भी सुनाई। और आखिरी प्रश्न, 5वां प्रश्न यही किया कि महाराज इतना दिव्य ग्रंथ, यदि आप कहेंगे कलिकाल के व्यक्तियों का उद्धार श्रीमद् भागवत महापुराण जी की कथा से संभव है, तो ये भागवत जो कि तेनेयी मूर्ति प्रत्यक्ष वर्तते हरि, जो साक्षात गोविंद का स्वरूप है, आखिर ऐसे दिव्य ग्रंथ को व्यास जी ने लिखा कैसे, किसकी प्रेरणा से? तो ये जो हमारे सारे प्रश्न हैं महाराज, इन समस्त प्रश्नों का उत्तर हमें बताइए कि कारण क्या है। तो सबसे पहले ये प्रश्न सुन करके शौनकादि ऋषियों का सूत जी मंगलाचरण करते हैं। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादि परतश्चात् स्वभिद्यः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय
स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। तो सबसे पहले मंगलाचरण किए, यानी कार्य निर्विघ्न समाप्त हो, इसके लिए मंगलाचरण होता है। जानते हो ना, जैसे हम लोग भी कथा करते हैं, ब्राह्मण देवता का पूजन कराते हैं, सबसे पहले भगवान का ध्यान करते हैं। तो मंगलाचरण भगवान की स्तुति निश्चित रूप से करनी चाहिए किसी भी अच्छे कार्य को प्रारंभ करने से पूर्व, ताकि कोई भी बाधा, कभी कभी देवता भी बाधा को उपस्थित कर देते हैं। अभी तो कृपा हो रही लग रहा है, कम हो गया। ये सब हम देखते हैं तो हमें लगता है कि कभी कभी भगवान भी, देवता लोग भी हम लोगों का भाग्य देख करके जल रहे हैं। देखो ये मनुष्यों का, क्यों? क्योंकि कथाएं स्वर्ग में थोड़ी होती, कथा साकेत में थोड़ी होती, कथा गोलोक में नहीं होती, कथा वैकुंठ में भी नहीं होती। कथा होती है तो कहाँ होती है? एकमात्र मृत्यु लोक पर ही होती है। और आश्चर्य की बात यह है कि स्वर्ग में बैठे हुए देवताओं का पुण्य रोज घट रहा है और धरती पर बैठे मानवों का पुण्य रोज बढ़ रहा है। ये कितनी बड़ी बात है। तो कभी कभी लगता है जिस कथा को देवता भी ना सुन सके आप श्रवण कर रहे हैं, ये बड़ी बात तो है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो मंगलाचरण स्तुति करते हैं ताकि विघ्न बाधा जो है वो दूर हो जाए। लेकिन आजकल लोग किस किस की स्तुति करते हैं महाराज, पूछो। कहीं काम बन जाए तो किसकी स्तुति शुरू कर देते हैं? भगवान किसी की। और किसी ने कहा जिसके पास ऐश्वर्य है आज के समय में उसी को लोग ईश्वर मानते, और जिसके पास ऐश्वर्य है उसी की स्तुति करना शुरू कर देते। अच्छा, किसी ने गांव में नाली भी बनवा दिया तो 15 बार माला पहनाओगे। हमारे महाराज गांव में नाली नहीं थी, नाली आपने बनवा दी, 15-20 बार माला पहनाओगे और उनको धन्यवाद दोगे, न जाने कितनी स्तुतियाँ कर दोगे। आजकल कभी कभी हम लोगों से पूछा करते हैं और आपसे पूछते हैं, एक नाली बनवाने वाले की स्तुति कर बैठते हैं, 15-20 माला भी पहना दिया, गीत भी गा दिया, उनकी देख रेख भी कर ली, लेकिन जिसने इतना सुंदर मानव शरीर दिया है उस परमात्मा को कितनी बार दिन भर में थैंक यू कहते हैं, उस भगवान को कितनी बार थैंक्स कहते हैं, धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। करते हैं दिन भर? नहीं करते तो करना शुरू कर दीजिए। भगवान का मंगलाचरण, यानी जिसके आचरण मंगल हो उसी का मंगलाचरण गाया जा सकता है, जिसके आचरण। और एक छोटी सी घटना याद आ रही है, फिर आगे बढ़ेंगे कथा की। एक भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के विषय में बात याद आ गई आपको बता। एक बार राम जी बैठे थे और बगल में किशोरी जी बैठी थी, जगत जननी मैया जानकी बैठी। अच्छा, वैसे तो बात चल ही रही थी कि धीरे से राम जी ने बात में क्या कह दिया। राम जी ने कहा हाँ देखो समीप मैया जानकी बैठी, और उसी बीच राम ने कहा, भगवान राघवेंद्र सरकार ने कहा, जानकी ये देखो मेरे पाँव कितने सुंदर हैं, मेरे पाँव कितने सुंदर हैं। और जैसे ही मैया जानकी ने सुना कि ठाकुर जी कह रहे हैं उनके चरण कितने सुंदर हैं, तो जानकी ने कहा प्रभु थोड़ा ध्यान से देखो, तुम्हारे चरणों से ज्यादा सुंदर हमारे चरण हैं। मैया जानकी ने कहा हमारे चरण ज्यादा सुंदर हैं। राम जी ने कहा हमारे चरण ज्यादा सुंदर हैं। राम जी कहते हैं कि हमारे चरण, और किशोरी जी क्या कह रही हैं? हमारे चरण। अब आप बताइए किसके चरण ज्यादा सुंदर है? किसके चरण? अगर आपको कहना हो तो आप किसका पक्ष लें? कोई बोल रहा है? तब शांत बैठे। अच्छा, किसी एक का चरण यदि चयन करना हो तो आप क्या कहेंगे? किसके चरण ज्यादा सुंदर? थोड़ा तेज से बोलो, सुनाई नहीं। सीता जी के। जी सीता जी के ना। अच्छा, मेरे तक आवाज नहीं आई, उनके इत्यादि की आवाज के कारण हम सुन नहीं पाए। ऐसे लक्ष्मण जी आए। जब लक्ष्मण आए
किशोरी जी ने रोका, कहा लक्ष्मण हम दोनों के बीच एक छोटा सा विवाद है, उसको उसके निष्कर्ष को आपने कहा। अच्छा, ठाकुर जी कहते हैं, भगवान कहते हैं कि उनके चरण ज्यादा सुंदर हैं, लेकिन मैं उनको बताना चाहती हूँ चरण तो मेरे ज्यादा सुंदर है। तो लक्ष्मण तुम निर्णय करके बता दो कि चरण हम दोनों में ज्यादा सुंदर किसके हैं। लक्ष्मण ने कहा हे भगवान, हमको न्यायाधीश बनाती है, अब भैया का पक्ष ले तो भाभी रूठे, और भाभी का पक्ष ले तो भैया नाराज हो। ये तो बड़ी विचित्र स्थिति है, अब हम किसके पक्ष में जाए। लेकिन भैया जानकी और राम जी ने भी स्पष्ट कह दिया, लखन आज जो तू निर्णय देगा वो स्वीकार होगा, वो हम मान लेंगे कि तेरे कथन को सत्य समझ लेंगे। और जब पूछा तो लक्ष्मण ने एक ही बात कहा, प्रभु यदि पूछ रहे हो कि चरण किसके ज्यादा सुंदर हैं, तो सत्य तो ये है कि चरण तो हमारी किशोरी मैया के ज्यादा सुंदर हैं, हमारी जगत जननी माता जानकी के चरण ज्यादा सुंदर हैं। अब जानकी जी के चरणों में कह दिया भक्ति के चरण ज्यादा सुंदर। अब जानकी जी खुश होने लगे। जानकी जी ने कहा देखा, बेमतलब का विवाद कर रहे थे, निष्कर्ष मिल गया, निर्णय मिल गया, चरण तो हमारी ही ज्यादा सुंदर है। लेकिन इतने में लक्ष्मण ने जो बात कही भैया वो बड़े काम के थे। लक्ष्मण ने कहा अरे भैया ज्यादा प्रसन्न होने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे चरण सुंदर तो हैं, लेकिन तुम्हारे चरण तभी तक सुंदर लगते हैं जब तुम्हारे बगल में हमारे राम के चरण हो। बिना राम के चरणों के तुम्हारे चरण का भी कोई अस्तित्व नहीं है। ठाकुर जी भी खुश हो, हमारे कारण आपके चरणों की शोभा बढ़ गई। राम जी भी बहुत खुश हो, लेकिन आखिरी बात लक्ष्मण ने जो कहा वो सीखने और समझने की बात है भैया। लक्ष्मण जी ने कहा ठाकुर जी अब आप ज्यादा खुश मत होना, क्योंकि आपके चरण इसलिए वंदनीय हैं, आपका इसलिए मंगलाचरण करने का हृदय करता है, आप इसलिए आपका चरण ज्यादा सुंदर है क्योंकि आपके आचरण सुंदर है, आपके आचरण सुंदर हैं। और जिस व्यक्ति के जीवन में जिस भी व्यक्ति का आचरण सुंदर होता है, समझ जाओ उसी का मंगल आचरण हो सकता है, उसी को नमन करने वही व्यक्ति नमन के योग्य है जिस व्यक्ति के आचरण सुंदर है। और भगवान जैसा सुंदर आचरण, भगवान ने यहाँ जो कुछ किया वो लीला है, और भगवान की एक एक लीला जो हमारे मन को मुग्ध कर दे, ऐसे परम पिता परमात्मा भगवान श्री कृष्ण चंद्र महाप्रभु को कहा सत्यम परम धीमहि, सत्य सत्य कह करके संबोधित किया, क्योंकि भगवान कृष्ण ने गीता में कहा मैं साक्षात सत्य स्वरूप हूँ, मैं सत्य का ही स्वरूप हूँ। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि मेरे रहने से, मेरे कारण ही ये मिथ्या जगत भी सत्यवत प्रतीत होता है, लेकिन ये जगत तो हमारी माया है। सत्य कौन है? सत्य एक मात्र परमात्मा है। इसीलिए परमात्मा के सत्य स्वरूप का ध्यान करिए। और मंगलाचरण में कहा गया